हम लोग स्नो फॉल के लिए शिमला आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्नो तो हमें मिली नहीं। रास्ते में क्या स्पेशल होने वाला है? सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो आपकी रोड कंडीशंस होंगी, जो आपका वेदर कंडीशंस होंगी, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली 16 आवर्स से यहाँ पे रेन हो रही है। तो रास्ते में हमें क्या चैलेंजेस मिलेंगे, क्या हम आसानी से पहुँच जाएंगे या कुछ डिफिकल्टी? कंधा घाट रुकना है, क्यों रुकना है वो आपको पता चलेगा कंधा घाट जाकर ही। अभी तो क्योंकि हम सिटी में तो फिर भी दिख रहा है, हो सकता है आगे बिल्कुल दिखना जो है बंद हो जाए। जो स्नो पे कार चला सकता है क्योंकि इट्स अ लिटिल रिस्की, बट ट्रैफिक जो है भर भर के लगा हुआ। मेरे ख्याल से कुछ 4-5 किलोमीटर तो हो गए हमें चलते हुए। मतलब टिपिकली मैं जब ऐसे व्लॉग्स बनाता हूँ उसमें ये होता है कि 2 मिनट दिखाया फिर बंद कर दिया, बट अभी ऐसा मौसम हो रहा है, आप देखो कि मुझे लग रहा है कि आपको दिखाते ही जाऊँ। एप्पल्स वाली मार्केट भी दिखाऊंगा जहाँ पर पूरी एप्पल की मार्केट लगती है और आप वहाँ से पेटी खरीद के घर लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या जहाँ हमने गाड़ी रोकी है क्या व्यू है। आप लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है व्लॉगर बनना भी, इट्स नॉट ईजी। तो जी हम पहुंच गए कंडा घाट और मेरे मुंह के अंदर घुसा था शिव को। अच्छा, कई लोगों ने मेरे से ये भी पूछा है डीएम करके कि शिमला में अच्छा होटल बता दीजिए। तो जहाँ पर हम रुके थे उस होटल का रिव्यू मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जहाँ हमने अब गाड़ी रोकी है यहीं पर ही जो टॉय ट्रेन का ट्रैक है, तो एक बार आपको चल के दिखा दूं। बादलों के बीच में गाड़ी चलाता चला गया। विजिबिलिटी चेक करो आप, कम होते जा रही है, वीडियो पे नहीं दिखती है बट वैसे कम है। बट आई होप आप व्यू एंजॉय कर रहे हैं। इस समय डेंस फॉग हो रही है हर जगह। ये नई टनल खुली है, बड़ोग टनल, जो नया रूट हमने करा है। आई होप आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम बादलों में उड़ रहे हैं। और अब शुरू हो गई है जरा जोर से वाली बारिश। देखें आप, ये देखो ये महानुभव क्या कर रहे हैं। पिछले 1 किलोमीटर से ये ऐसी गाड़ी चला रहे हैं। आप बताओ ये क्या सेफ है ऐसे गाड़ी चलाना? ऑथेंटिक सिद्धू टेस्ट ऑफ हिमाचल, चलिए सिद्धू खाते हैं। तो एक कंजेशन में हम फंस चुके हैं। अब हम लोग बिल्कुल जहां से जाम शुरू हो रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं और मेरा जो अंदाजा है वो है कि यहाँ पर कुछ लैंडस्लाइड हुआ होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर रोड ट्रिप फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। आज है 28 दिसंबर 2024। हम लोग स्नो फॉल के लिए शिमला आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्नो तो हमें मिली नहीं। बट हाँ, वेदर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हमने एंजॉय करा। रास्ते में क्या स्पेशल होने वाला है? सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो आपकी रोड कंडीशंस होंगी, जो आपका वेदर कंडीशंस होंगी, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली 16 आवर्स से यहाँ पे रेन हो रही है और पूरा फॉग ही फॉग है। आप मतलब थोड़ा सा तो जरूर देख पा रहे होंगे, बट अगर आप थोड़ा नज़र घुमा के देखेंगे तो हर जगह फॉग बादल है। फ्रीजिंग कोल्ड है। देखते हैं रास्ते में हमें क्या चैलेंजेस मिलेंगे, क्या हम आसानी से पहुंच जाएंगे या कुछ डिफिकल्टीज होंगी। तो उसके लिए बने रहें और मिलते हैं गाड़ी में बैठ के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हम तो हम लोग अब शिमला की पार्किंग से निकल रहे हैं और बिल्कुल फॉगी मौसम है। देखते हैं कि क्या रोड कंडीशंस होने वाली हैं, आपको बताते हैं। बट ज़रा 1 मिनट, ज़रा पार्किंग से निकल जाएं पहले। बट शिमला का ट्रिप हमारा अच्छा रहा, हमने काफ़ी इन्जॉय करा इधर वेदर को। स्नोफॉल ज़रूर हमने मिस करी, बट अदरवाइज वी एंजॉयड अ लॉट। तो अभी आपको अपडेट देते हैं आगे। तो हम निकल गए हैं। आप मेरे मैप में देखो, हमने एक्चुअली कंधा घाट रुकना है, क्यों रुकना है
वो आपको पता चलेगा कंधा घाट जाकर ही। तो पहले हमने डाला है कंधा घाट, जो यहाँ से 29 किलोमीटर है और 59 मिनट्स दिखा रहा है। 11:05 हुए हैं और 12:04 पर हम पहुंच जाएंगे। हम एग्जिट कर रहे हैं शिमला से हल्का हल्का। तो एग्जिट कर रहे हैं हम शिमला से, ये देखिए मुख्यालय हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला। ये पुराना बस अड्डा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से वॉल्वो वगैरह यहीं कहीं से चलती हैं, आई एम नॉट टू श्योर। आहा, आप देखो जरा मौसम क्या लग रहा है, देख रहे हो आप? थोड़ा आगे से दिखा चुका है ना व्यू, अमेजिंग व्यू। अभी तो क्योंकि हम सिटी में हैं तो फिर भी दिख रहा है, हो सकता है आगे बिल्कुल दिखना जो है बंद हो जाए, क्योंकि बादल ही बादल है हर जगह। पिछले 16 घंटे से शिमला में बारिश हो रही है, फ्रॉम लास्ट 16 आवर्स कंटिन्यूअसली। बादल ऐसे गरज रहे थे रात को जब हम सो रहे थे, नींद ही खुल जा रही थी बार बार। कंधा घाट पे क्यों रुकना है हमें, वो एक स्पेशल रीजन है, आपको वहीं चलकर हम बताएंगे कि कंधा घाट का क्या ऐसा स्पेशल है जिसके लिए हमें वहां रुकना है। बट इस समय काफी लोग कुफरी का भी प्लान कर रहे हैं, बट कुफरी में आपकी 4x2 कार्स नहीं जाती हैं, 4x4 जाती हैं, वो भी लोकल्स के उससे वही जाए जो स्नो पे कार चला सकता है, क्योंकि इट्स अ लिटिल रिस्की। तो अगर आपको कुफरी जाना है या आपको नारकंडा जाना है तो वो यहाँ से रोड जो है राइट की तरफ से निकल जाती है। ये देखो लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हिमाचल की पुलिस ट्रैफिक मैनेज करती है कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। मैंने हमेशा देखा है, चाहे आप मनाली जा रहे हो चाहे आप शिमला आ रहे हो, हमेशा बहुत ही स्मूथ तरीके से वो मैनेज करते हैं। बट ट्रैफिक जो है भर भर के लगा हुआ, मेरे ख्याल से कुछ 4-5 किलोमीटर तो हो गए हमें चलते हुए, और ये लाइन से देखो आप गाड़ियां खड़ी हैं। अच्छा, पुलिस को भी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, आप देखें इनकी गाड़ी भी यहीं खड़ी हुई है, कोई अलग से वो ओवरटेक करके आगे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अगर ओवरटेक करने के लिए इधर आएंगे तो ये रोड भी ब्लॉक हो जाएगी। बट ट्रैफिक चलते ही जा रहा है। कई बारी वॉल्वो वाले यहीं उतार देते हैं, काफी दूर है और आगे पता नहीं क्यों जाम दिखा रहा है, बट वील फाइंड आउट इन सम टाइम। बट दिस इज वेरी वेरी फार फ्रॉम मेन शिमला, क्योंकि बस देखो यहाँ नीचे इनका जो नया बस अड्डा है यहाँ उतारती है जितनी भी ये वॉल्वो बसेस आती हैं। बट यहाँ से तो 4-5 किलोमीटर और आगे है, आई डोंट नो लोग फिर कैब्स वगैरह करते होंगे आगे जाने के लिए। जब हम आए थे तब भी मैंने देखा था कि वॉल्वो यहीं रुक रही है, और मेरे ख्याल से उसी की वजह से थोड़ा स्लो ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक थोड़ा सा बेटर हो गया है, मौसम भी थोड़ा खुल गया है। बड़ा व्यू देखें, क्या व्यू है, और यही पहाड़ों का व्यू होता है। हो क्या लग रहा है यार, मतलब अमेजिंग है। देखो जरा कैसे नीचे बादल आए थे। बसेस और कार्स भर भर के आ रही हैं, पंजाब से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, एकदम भर भर के नॉन स्टॉप।
जाने वाले मतलब शिमला से जाने वालों की तादाद कम है और आने वालों की ज्यादा है। हमारे आगे लिटरली कोई ज्यादा व्हीकल्स नहीं है, बट अगर आप आते हुए वालों को देखोगे जो आ रहे हैं वो आती ही जा रही है गाड़ी लगातार। मतलब टिपिकली मैं जब ऐसे व्लॉग्स बनाता हूँ उसमें ये होता है कि 2 मिनट दिखाया फिर बंद कर दिया, बट अभी ऐसा मौसम हो रहा है, आप देखो कि मुझे लग रहा है कि आपको दिखाते ही जाऊं दिखाते ही जाऊं। इतने काले घने बादल कई कई जगह पे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लग रहा है कि कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू इस मौसम का मजा कर रहा हूँ। धन्यवाद। यहाँ लग रहा है शिमला खत्म हो जाता है, बट शिमला भले ही खत्म हो गया हो, बट ये व्यू जो है ये खत्म नहीं होने वाला और ये ऐसे ही रहने वाला है। देखो स्नोफॉल तो जरूर हमने मिस करी, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज ब्रिलियंट। देख रहे हैं आप क्या व्यू है। शिमला में एप्पल्स भी अच्छे मिलते हैं। रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पूरी मंडी लगती है, मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे ख्याल से कंदा घाट के आसपास ही है, बट कंदा घाट रुकने का हमारा रीजन वो नहीं है, वो कुछ और भी है। बट मैं आपको वो एप्पल्स वाली मार्केट भी दिखाऊंगा जहाँ पर पूरी एप्पल की मार्केट लगती है और आप वहाँ से पेटी खरीद के घर लेके जा सकते हैं अपने। हम कई बार ही लेके जा चुके हैं। बस डेंस फॉग ना हो, कहीं भी ऐसा बादल आए रहे जिसमें विजिबिलिटी अपनी अच्छी रहे तो ठीक है, आपको ड्राइविंग में मजा आता है, बट जब डेंस फॉग हो जाए कहीं तो थोड़ा इशू जरूर होता है, जो अभी तक तो नहीं हुई है और होपिंग के आगे भी ना हो। लो जी दोबारा से मन ही नहीं कर रहा कि कैमरा ऑफ करें, आपके लिए भी और अपने लिए भी। आओ जी आप आ जाओ पहले। कई लोकल बसेस और कैब ड्राइवर्स ना बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, इनको रूट वगैरह मालूम होते हैं इसलिए मेरे ख्याल से, बट बहुत जल्दी मचाते हैं पहाड़ों पर भी। आप व्यू चेकआउट करो यार, ग्रीन लश ट्रीज और बादल ही बादल हर जगह। बहुत सी गाड़ियां यहाँ रुक रही हैं, सब लोग ही फोटोग्राफी और अमेजिंग व्यू के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तो हम भी रुके हैं। रुक कर एक बार ही आपको दिखाते हैं चल करके क्या व्यू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या, जहाँ हमने गाड़ी रोकी है क्या व्यू है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सारी गाड़ियां ही जो है यहाँ रुक रही हैं, तो पहले तो देखो कैसे गाड़ियां रुकी हुई हैं यहाँ पर सारी जगह, और ये एक पॉइंट है जहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा। ऊपर बादल है और नीचे कहीं पे सूरज भी निकला हुआ है यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है हम बादलों में चल रहे हैं। अब जरा आगे चलता हूँ, उस एंड पे देखते हैं जहाँ लोग रुके हुए हैं सब, कि क्या मंजर है, और आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। ये देखिए जी व्यू यहाँ से। बहुत ही अच्छा व्यू। चलो गाड़ी में चलते हैं वापस। बाहर ठंड बहुत थी बट मजा आ गया। अंदर तो कार में तो हीटर अपने ऑन करा हुआ है हमने, इसलिए कुछ फर्क पता नहीं चल रहा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं।
Kanda Ghat is 33 minutes away from here. और क्या mesmerizing मोमेंट है. अच्छा चलिए मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि शिमला से लेकर कंधा घाट तक सिंगल लेन ही है, मतलब आना जाना एक ही रोड से हो जाता है. फिर कंधा घाट के बाद हर मोस्टली आई वुड से 90% आपको टू लेन मिलती हैं, जिसमें आने वाली अलग और जाने वाली अलग, बीच में डिवाइडर होता है. बट अभी कंधा घाट तक सिंगल लेन ही रहने वाली है. और पहाड़ों में एक्चुअली चलाने का मजा तभी आता है जब सिंगल लेन हो, थोड़ा सा थ्रिलिंग रहता है. मैं ये नहीं कहता कि आप रिस्क लें. ऑब्वियसली 2 lanes and 4 lanes आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक ऑल्सो. ट्रैफिक मैनेज ईजिली हो जाता है. बट चलाने का मजा सिंगल लेन में भी आता है, काफी थोड़ा सा थ्रिलिंग लगता है. हमारे मैप में ब्लू दिखा रहा है बट आई डोंट नो क्यों रुके हुए हैं हम. कंधा घाट अभी भी जो है 16-17 किलोमीटर है यहाँ से. व्यू इतना अमेजिंग है ना कि मुझे लग रहा है कि बार बार ही आपको भी दिखाएं और हम खुद भी एंजॉय करें ये व्यू का. बहुत अमेजिंग है और बहुत दिनों के बाद इतना मजा आया. हम लोग इसी साल समर वेकेशन पर भी गए थे धर्मशाला, बट वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि काफी गर्मी थी वहां पर और बिल्कुल मजा नहीं आया था. बट अभी तो आई थिंक फुल मार्क्स. स्नोफॉल जरूर हमने मिस करी. लीजिए दोबारा हाजिर है एक बारी फिर से, सिर्फ आपको व्यू दिखाने के लिए. बादल एकदम नीचे आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली होते जा रही है. अच्छा कई लोगों ने मेरे से ये भी पूछा है डीएम करके कि शिमला में अच्छा होटल बता दीजिए. तो जहां पर हम रुके थे उस होटल का रिव्यू मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप वो लिंक खोलकर मेरे जो जिस होटल में हम रुके थे उसकी पूरी रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं. और बहुत ही अच्छा होटल है, मेन मॉल रोड पर है, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. मेरे ख्याल से मॉल रोड पर उससे ज़्यादा बड़ा और उससे अच्छी फैसिलिटी वाला होटल नहीं है. तो अगर आपको देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं. बाकी व्यू तो इज जस्ट मेस्मराइजिंग. और मतलब कितने शब्द मैं बोलूं इस व्यू के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा. आई एम आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ, बट बहुत अमेजिंग है. मुझे नहीं पता कि वीडियो में हम लोग जस्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बट रियलिटी में बहुत सुंदर है. हमने डिसाइड करा है कि जहां कुछ अच्छी चीज लगेगी वहां हम रोकेंगे, आपको वहां की चीजें चेकआउट कराएंगे. तो अभी यहाँ पर जहां हमने गाड़ी रोकी है यहीं पर ही जो टॉय ट्रेन का ट्रैक है, तो एक बार आपको चल के दिखा देंगे क्या है, फिर वापस आते हैं. बट बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट चलिए आपको दिखाते हैं. तो ये जगह कंधा घाट से पहले ही है, यहाँ पर ऐसे ये बना है, सीढ़ियां हैं, एक मंदिर है और ये 2-4 सीढ़ी चढ़ते ही आपको दिख जाता है आपका ये ट्रैक. लीजिए ये देखिए. चलो चलो चलो. बारिश हो रही है तो इसलिए वापस जा रहे हैं, बट ट्रैक तो कवर कर ही लिया.
तो एकदम बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और भागते भागते हम लोग वापस आए, बट वॉज गुड फन। अच्छा वो टाइम पर ही वापस मुड़ गए थे, नहीं तो ज्यादा भीग जाते। देखा आप, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है व्लॉगर बनना भी। इट्स नॉट इजी। आप लोगों को दिखाने के लिए बारिश में घूम रहे हैं हम हैं, तो एक तरीके की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अच्छे से निभानी पड़ती है, एक तरीके की ड्यूटी है। और आपसे हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमारे इस काम को अप्रिशिएट करें, देखें, लोगों के साथ शेयर करें और हमें ऐसे ही बढ़ावा देते रहें। बारिश जो है लगातार होते ही जा रही है, आप देखें, छोटी 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 बूंदे। तो जी हम पहुंच गए कंडा घाट, और आपको बताते हैं कि क्यों हम कंडा घाट में हमारा रुकने का प्लान था। वो था इसके करके, लक्ष्मण जी चना बादाम बर्फी बेसन बर्फी काफी फेमस है इनकी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ रुके हैं। और मैं बस क्विकली से उतरूंगा, और मेन रोड पर ही है, हाईवे पर ही है। मैं क्विकली से उतरूंगा और लेकर आता हूँ, और आप भी अगर आए तो जरूर लें यहाँ से। तो लो जी हम अपना स्टॉक लेके आ गए हैं, बेसन बर्फी और ये है चना बर्फी, उसका स्टॉक पकड़। तो न्यूज रिपोर्टर की तरह आपको पल पल का वो बता रहे हैं, हम दृश्य दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और देखो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में आप गाड़ी चला रहे हो। कई बारी वीडियो पे, मतलब आप कैमरा जब ऑन कर देते हो तो आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखती है वर्सेस जो एक्चुअल विजिबिलिटी है। तो इस समय विजिबिलिटी थोड़ी सी पुअर है, बट इट्स नॉट दैट बैड। आई डोंट नो अगर आपको फोन पर कैसे दिख रही है, बट मैंने ये देखा है कभी फॉग भी होती है तो कई लोग कैमरा ऑन कर देते हैं ताकि उनको अच्छे से दिखना शुरू हो जाए, बट विजिबिलिटी थोड़ी सी इस समय कम है। तो पर हम चल रहे हैं धीरे धीरे। बादलों के बीच में गाड़ी चलाता चला गया। बेसन की बर्फी इतनी इतनी सी हमने खाई है अभी, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बर्फी खाई है और बहुत स्वाद है। बेसन बर्फी ज्यादा अच्छी है, चना बर्फी भी अच्छी है, वो थोड़ी ड्राई ड्राई लगी, बट बेसन बर्फी बहुत स्वाद थी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो हम सोलन पहुंच गए हैं। वेदर कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी है, और जो हम एंजॉय कर ही रहे हैं। एंड आई एम श्योर हमारे देखने वाले, हमारे व्यूअर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे इस वेदर का, और प्लान बना रहे होंगे शिमला आने का। बट आने वाले टाइम में हो सकता है स्नोफॉल ही हो जाए, हो सकता है आप और एंजॉय कर पाए। पर अभी के लिए हम अपना बारिश का ही मजा ले रहे हैं। सोलन पहुंच चुके हैं और अभी भी 1.5 घंटा और हमारे को लगेगा। अच्छा बाय द वे, ये अब आप देखेंगे रतन फ्रूट कंपनी, इधर ये पूरी मंडी लगती है जहां से आप एप्पल्स वगैरह खरीद सकते हैं, मेरे राइट साइड पर है जो सोलन में ये मंडी लगती है। और काफी सस्ते और काफी वैरायटी के आपको एप्पल्स मिल जाते हैं, अभी भी लगे हुए हैं। बट हमें अभी नहीं लेने तो हम तो नहीं रुकेंगे, बट अगर आप चाहे तो आप यहाँ से रुक कर एप्पल्स ले सकते हैं। सोलन में एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वॉशरूम ब्रेक। ये सोलन में एक जगह है जहाँ पे KFC, पिज्जा हट, मैंगो सब कुछ है, तो हो सकता है कॉफी भी ले लें। तो 5 मिनट की ब्रेक, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो कॉफी ब्रेक खत्म, अब हम अपनी जर्नी वापस शुरू कर रहे हैं।
सोलन से निकल रहे हैं। ठंड है बाहर बहुत ज्यादा। वापस अपना हाईवे पे चढ़ जाते हैं धीरे धीरे से और वेदर को एंजॉय करते हुए आगे चलते हैं। पहले यहाँ से भी एक रोड जाती थी, बट अभी इन्होंने ये नया रूट बना दी है। पहले राइट से एक रोड निकल जाती थी बट वो बंद कर दी, अब ये नया रूट है जो 2 वे है। जैसे मैंने आपको बताया था कंधा घाट के बाद ये रोड जो है वो 2 वे हो जाती है, मतलब 4 लेन हो जाती है। कहने का मतलब है कई कई जगह 90% तो डन है। सोलन में भी आप वेदर चेक कर सकते हो, लोग कंबल ले लेकर घूम रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। काश स्नोफॉल भी दिख जाती तो और मजा आ जाता, बट चलो कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। विजिबिलिटी चेक करो आप, कम होते जा रही है, वीडियो पे नहीं दिखती है बट वैसे कम है। सॉरी गाइस, हमें नहीं पता कि वीडियो में जस्टिस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बट काफी फॉग है, मतलब फॉग क्या, बादलों में ही आप चल रहे हो तो कहीं कहीं जगह विजिबिलिटी काफी कम है। पता नहीं लोग रॉन्ग साइड क्यों चलते, देखा आपने उसको कैसे इतनी धुंध में भी वो रॉन्ग साइड आ रहा था, मतलब कितना ही पेट्रोल बच जाएगा उसका, आई डोंट नो। ऐसा करना नहीं चाहिए आइडली तो, बट आई होप आप व्यू एंजॉय कर रहे हैं। इस समय डेंस फॉग हो रही है हर जगह। उड़ रहे हैं बादल, उड़ रहे हैं। अच्छा, इस समय आपके हिसाब से आपका फेवरेट सॉन्ग क्या चलना चाहिए कार में, जो इस चीज से रेजोनेट कर पाए? जो मौसम हो रहा है बाहर, बर्फ बर्फ तो नहीं, खैर बारिश हो रही है, अच्छे बादल हर जगह हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस समय के लिए आप कौन सा गाना या कौन सी प्लेलिस्ट रखते हैं अपनी। तो ये नई टनल खुली है, बड़ोग टनल, जो नया रूट हमने करा है, और अच्छी लंबी टनल बनाई है इन्होंने काफी। सॉरी आपको एंट्री पॉइंट नहीं दिखा पाए, बट आप अभी चेकआउट करो ये जो नई टनल बनी है। अच्छा, फॉर वट एवर रीजन हम आते हुए इस रूट से नहीं आए थे, आते हुए हम किसी और रूट से ही आए थे। ये टनल हमने क्रॉस नहीं करी थी, बट चलो एनीवेज, जाते हुए तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली गई यहाँ से निकलने की। लोगों को पता नहीं क्या जल्दी है, अपना पूरा मौसम एंजॉय करते हुए चलो, बजाए जा रहे हैं हॉर्न। और ऐसा नहीं कि हमारी स्पीड कम है, वी आर ऑल्सो अबाउट 50-60 की स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं, बट फिर भी लोगों को जल्दी है। अब बाहर देखो टनल से निकलती कैसा लग रहा है। अच्छा, आधा पौने किलोमीटर का टनल तो है शायद। वेरी नाइस। इसलिए मुझे हिमाचल के पहाड़ हमेशा से ही पसंद आते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली यहाँ की गवर्नमेंट एफर्ट डालती रहती है कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे, टाइम कम से कम करती रहे, लोगों का ट्रैवल टाइम बचे। आई होप आप देख पा रहे हैं
कि कैसे हम बादलों में उड़ रहे हैं इस समय। लोग रुक रुक के मैगियां खा रहे हैं यहाँ पर। वैसे पहाड़ों में मैगी खाने का अपना अलग ही मजा है। ये देखो मैगी स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग रुके हुए हैं। यहाँ बन चना भी मिलता है और मैगी भी मिलती है। और अब शुरू होगी है जरा जोर से वाली बारिश। देखें आप सामने, आपको आवाज से सुनाई दे ही रहा होगा। पूरी एडवेंचरस रोड ट्रिप चल रही है हमारी। बारिश भी, बादल भी, बट स्नो नहीं। ये देखो, ये महानुभव क्या कर रहे हैं। पिछले 1 किलोमीटर से ये ऐसी गाड़ी चला रहे हैं। आप बताओ ये क्या सेफ है ऐसे गाड़ी चलाना? सेल्फीज ले रहे हैं, ध्यान कहीं है इनका। अब कहीं ना कहीं तो ड्राइवर भी डिस्ट्रैक्ट होएगा ही। तो हम धर्मपुर पहुंच चुके हैं, जहाँ से कसौली का रास्ता निकलता है। ये धर्मपुर का बरिस्ता है, हमने आते हुए यहाँ कॉफ़ी भी पी थी, रुके थे हम यहाँ पर। हमें यहाँ से भी अब कुछ लेना है, वो बर्फ़ी, फ्रूट बर्फ़ी लेनी है, बट मैं वो भूल रहा हूँ वो कौन सी शॉप थी जहाँ से हमें बर्फ़ी लेनी होती है। ऑथेंटिक सिद्धू, टेस्ट ऑफ हिमाचल। चले सिद्धू खाते हैं। यही था वो शॉप शायद जहाँ से हमने लास्ट टाइम लिया था। चलो रुकते हैं यहाँ से, हम फ्रूट बर्फी लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है फ्रूट बर्फी। तो हमारी जर्नी का पहला टोल आ गया, फ्रॉम शिमला टूवर्ड्स चंडीगढ़। और आपको बताता हूँ कि कितना टोल है यहाँ का। 65 रुपीज टोल है यहाँ का, और फास्ट टैग चलता है, तो आप फास्ट टैग के थ्रू ही निकल सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप चंडीगढ़ से शिमला आते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा चुंगी देनी पड़ती है, जो वापसी के समय नहीं देनी पड़ती है। आते हुए आपको परवानू पे वो रोकते हैं और वो चुंगी लेते हैं, एक तरीके का रोड टैक्स ही है वो, जो 60 रुपये है सिर्फ। बट जब हम वापस जा रहे हैं तो हमारे को कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो बेसिकली हिमाचल में एंटर करने की चुंगी होती है। अभी बस 1 घंटा और है हमारे को पहुंचने में। So within 1 hour we'll reach our destination. बट आप ये लगाओ कि अब आप देख ही रहे हैं वीडियो में भी कि शिमला से लेकर अभी तक भी कोई वीआईपी मूवमेंट चल रही है। तो ये स्पेशल लेन खोल रहे हैं उसके लिए शायद। ये आ गई आपकी गाड़ियाँ, जीप रूबीकॉन। इनको टोल भी नहीं देना पड़ता। वेरी गुड, नाइस टू नो। यार अभी भी कुछ लोगों ने फास्ट टैग नहीं लगा रखा, वो आगे गाड़ी वाले ने फास्ट टैग नहीं लगा रखा है और हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। और उसका कैश भी नहीं है, यूपीआई से पे करना चाह रहा है, इनके पास यूपीआई का स्कैनर चल नहीं रहा है या क्या है, आई डोंट नो।
या तो फास्टैग नहीं है या एक्सपायर हो गया। चलो फाइनली मूव हुई। तो एक कंजेशन में हम फंस चुके हैं अब। परवाणू से मेरे ख्याल से हम लोग होंगे कुछ 5 किलोमीटर पहले, और यहाँ पर ये भी देखो रेडी दिखा रहा है, बट धीरे धीरे मूव हो रहा है। लेट्स सी। और इतना तो पहाड़ों में बनता भी है यार, 10-15 मिनट डिले, आधा घंटा डिले पहाड़ों में जब भी आओ आप, इतना तो एक्सपेक्ट करके चलो कि हाफ एन आवर 40 मिनट्स आपको लग ही जाएंगे। और हमें लकीली अभी तक बिल्कुल ही कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला था, तो वी आर ओके विद दिस राइट नाउ। इट्स स्टिल मूविंग। हम लोग बिल्कुल जहाँ से जाम शुरू हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं, और मेरा जो अंदाजा है वो है कि यहाँ पर कुछ लैंडस्लाइड हुआ होगा जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है। तो इसलिए एक एक करके निकाल रहे हैं। यहाँ रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट आइदर वेज वील गेट टू नो। तो यहाँ लग रहा है लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके ट्रैफिक निकाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्रेन लगातार काम कर रही है यहाँ पर। तो ये भी आपको पहाड़ों में कई बार देखने को मिलता है। वो देखो कितना बड़ा बोल्डर गिरा हुआ नीचे, बाप रे। बारिशों में अक्सर पहाड़ों पे ऐसा होता है। चलिए खैर, ज्यादा देर नहीं लगा, हमें 15 मिनट में ही हम लोग इस जाम से निकल गए हैं। हिमाचल में मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि जो यहाँ की पुलिस है, जो यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, दे आर वेरी एक्टिव टू इंश्योर दैट टूरिस्ट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, रोड पर ब्लॉक ना बने हो, ट्रैफिक जैम ना हो। अब हल्की हल्की सी धूप निकली है, हमने काफी देर बाद धूप देखी है। इस तरफ भी जाम लगा हुआ सारा। जो लोग अब शिमला जा रहे हैं, ये लोग तो पहुंचेंगे शाम को 6 बजे तक ही, क्योंकि अभी यहाँ पहुंचे हैं। बस हम परवाणू पहुंचने वाले हैं। आई थिंक परवाणू यहाँ से सिर्फ 4 और किलोमीटर होगा, उसके बाद कालका और फिर सीधा चंडीगढ़। परवाणू पहुंच चुके हैं। आपके लेफ्ट साइड पे टिम्बर ट्रेल है। मैंने ऐसा सुना है कि आप ये रोप वे लेकर ऑपोजिट हिल पे जाते हैं और वहाँ कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है या होटल है, बट मैं कभी गया नहीं वहाँ पर। मन ज़रूर है, मे बी वन डे हम जाएंगे और आपको व्लॉग बनाकर दिखाएंगे वहाँ का भी। बट अभी के लिए हम परवाणू पहुँच चुके हैं और बस अब तो प्लेन्स ही हैं, बिकॉज वी आर इन द फुट हिल्स। लो जी, लंगर छक लो। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ शहीदी दिवस ਦੇ उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ लंगर छका रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़ और काफी दिनों के बाद हमने ड्राइव अपनी खूब एंजॉय करी, खूब मजा करा। और वी आर होपिंग कि आपने भी इस ड्राइव का उतना ही मजा लिया होगा जितना हमने लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस व्लॉग में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग आगे फ्यूचर टाइम पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।